प्लीज़ इस बात को बच्चों नोटिस मत करिएगा कि सर इतने बड़े लेवल का टीचर से इतने छोटे लेवल में कैसे चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है। मेरी बहुत अच्छे तरीके से बात को ध्यान देना बच्चों। मैं कुछ बातें यहाँ पे लिखा हूँ, ax² + bx + c, एक प्रकार का फंक्शन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आपसे पूछा जाता है अल्फा + बीटा, मतलब इसको इंग्लिश में जीरो बोलते हैं और हिंदी मीडियम इसको शून्यक बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा कि बताओ भैया अल्फा + बीटा कितना होता है, और आपसे पूछा जाएगा अल्फा × बीटा कितना होता है। मेरी पूरी बात ध्यान से समझ लेना बच्चों। अगर आपसे अल्फा + बीटा पूछा जाए, मतलब अल्फा + बीटा शून्यक पूछा जाए, तो याद रखना जो आपका x का कोफिशिएंट होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, उसका मतलब आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, उसके माइनस के साथ x² के कोफिशिएंट को लिख दिया जाता है, मतलब अल्फा + बीटा -b/a होता है। मेरी बात समझ गए बच्चों। एग्जैक्ट मैं टारगेट क्वेश्चन एग्जाम की तरीके कर रहा हूं, ज्यादा बहुत ब्रॉड नहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपसे अल्फा × बीटा पूछा जाता है, मतलब पूछेगा कि जीरोज का गुणनफल कितना होगा, ठीक है, कहने का मतलब आपसे पूछा जाएगा शून्य का गुणनफल कितना होगा, या आपसे पूछा जाएगा हाउ कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, तो कहने का मतलब हो गया अल्फा × बीटा = c/a, मतलब कांस्टेंट, और x² के कोफिशिएंट को लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ गए बच्चों, क्लियर है कि नहीं। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूं आपको, अगर मैं एक एग्जांपल के साथ अगर बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहूं, तो आप देख सकते हैं आपके सामने 2x² + 4x + 3 लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे अल्फा + बीटा पूछता हूं, आपको पता चल गया कि अल्फा + बीटा -b/a होता है, -b की जगह पे क्या है 4x है। मेरी बात समझ गए, और a की जगह पे क्या है 2 है। कहने का मतलब इस समीकरण को इससे तुलना कर लीजिएगा, x² के आगे a है तो x² के आगे 2 है, x के आगे b है तो x के आगे 4 है। इसका मतलब जैसे -b/a आप लिखेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -4/2, तो कट जाएगा -2। आप अल्फा + बीटा क्या मिल गया आपको -2। क्लियर है। अगर इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा बच्चों, तो आपको पता चल गया है कि अल्फा × बीटा = c/ये होता है। c का मतलब यहाँ पे क्या है, इससे तुलना कर लीजिएगा, इससे कंपेयर कर लीजिएगा। c का मान यहाँ पे 3 है, इसका मतलब यहाँ मैं 3 रख दूंगा। अब बताइए a का मान क्या है, आप कहेंगे सर कंपेयर करने पे 2 आ रहा है तो 2 रख देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा अल्फा × बीटा भी मिल जाएगा। बताओ ये समझ में आया बच्चों। 1 नंबर का सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, गारंटी के साथ बताता हूं एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, और इसी बेस पे आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इसका बताने का मुझे राज क्या है वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। आएगा मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका जीरोज फाइंड करिए, इसका शून्यक बताइए और इसको वेरीफाई भी कर दीजिए। तो कहने का मतलब देख रहे हैं आप 6x² - 3 - 7x लिखा हुआ है, क्वेश्चन कुछ अलग दिख रहा है। मुझे तो सर ने कुछ और बताया था, लेकिन यहाँ कुछ और रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। अब तो आपको पहचान गए होंगे, अब तो समझ में आ गया होगा, अरे सर ये तो क्वेश्चन एकदम देखा देखा मिल रहा है, ऐसे पैटर्न को मैंने कई बार सॉल्व किया है। तो आप देख लीजिए बहुत ध्यान से, इसको अगर मैं गुणनखंड मेथड से सॉल्व करूं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले चेक कर लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना 6 3 जा 18। अब ऐसा कुछ फैक्टर ले लीजिए, माइनस करने के साथ आना चाहिए। तो आपने कहा बिल्कुल सर 9 and 2 9 दूनी 18 और 9 से 2 गए 7 आना चाहिए। देखो बच्चों मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। बहुत बच्चे ऐसे लिख देंगे 6² - 9x - ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद 3, क्योंकि 9 से 2 गए 7 तो दिख रहा है। लेकिन ध्यान देना है, सिंबल का भी ध्यान देना, क्योंकि अगर सिंबल गड़बड़ हो गया तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ गलती कर देंगे। लेकिन अगर आप गलती नहीं करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे।
लेकिन अगर आपको ये गलती करने में बार बार दिक्कत आ रही है, मतलब बहुत बार गलतियां कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा मेथड बता दे रहा हूं मैं। आप देखिएगा पूरा का पूरा सवाल ऐसे लिखिएगा। आपसे मैंने क्या कहा 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, इसका मतलब डायरेक्ट 9 में से 2 लिख दीजिए, बस खत्म। क्लियर है? अब देखिए गलती नहीं होगी, अगले स्टेप में आप प्लस माइनस में गलती नहीं करेंगे। जैसे आपने इसको अंदर लाया तो 9x प्लस प्लस मिलके मतलब माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया, आप क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? बच्चों बताओ। अब ध्यान से बच्चों देखिएगा, अगले टर्म में हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपका कितना मिल रहा है, 3x मिल रहा है। अगर जैसे ही मैंने 3x कॉमन किया, आपके यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों 3 प्लस 1 मैंने कॉमन किया, तो आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, आपका क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, दोनों चीज सेम दिख रही है, इसका मतलब सवाल आपका सही जा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉमन कर लूं तो आप बहुत ध्यान से देख पाएंगे, 3x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसे अलग-अलग से सॉल्व करूं, अगर मैं इसे अलग-अलग से सॉल्व करूं तो आप देखेंगे 2x 3 बराबर 0, इसका मतलब यहाँ से x बराबर 3/2। अगर मैं यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करूं तो 0 हो जाएगा, आप यहाँ से देख पा रहे हैं x बराबर 8 माइनस 1/3। क्लियर बच्चों? अब मेरा 2 जीरो मुझे मिल गए हैं, मेरे 2 शून्य मिल गए हैं, एक को मैं अल्फा बोलता हूं, एक को मैं बीटा बोलता हूं। मेरी बात समझ गए बच्चों? अब आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, बहुत ध्यान से समझना है जो आपने यहाँ किया है। आपको यहाँ पे इसी इक्वेशन से, इसी वाले स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में लेना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ तो अभी मैंने बताया -b/a, इसका मतलब -b की जगह पे क्या है -7, ax² + bx + c से तुलना करने पे b का मान कितना आएगा 7, मतलब कितना आएगा बच्चों 7 आएगा। मेरी बात समझ गए? b का मान क्या पे आ गया 7, लेकिन पूरे को लेना 7 में पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पहले से है, -7 पहले से आएगा, माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 7/6। बताओ बच्चों क्लियर है? अगर बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा यहीं पे, अगर मैं बोलता हूं अल्फा इनटू बीटा बराबर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि c/a, तुलना करने पे x² + bx + c से c/a मतलब -3/6, इसका मतलब इसको लिख सकता हूं -3/6 से काटूंगा -1/2। बताओ बच्चों, बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर ये बात क्लियर है तो अब जो आपने अल्फा प्लस बीटा यहां निकाला है, फिर अल्फा इनटू बीटा निकाला है, ध्यान से देखना, जो आपके जीरोज आए हुए हैं, जिसको मैंने एक को कहा था क्या अल्फा कह सकते हैं और एक को आप बीटा कह सकते हैं, तो क्या इन दोनों को करने पे ये चीज आ रही है? अगर ये चीज आ रही तो इस आपका समीकरण क्या है, सही है। कहने का मतलब सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसके माध्यम से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल के देख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/2, बीटा का मतलब -1/3 प्लस -1/3। जैसे ये माइनस को मैं हटा दूंगा तो 3/2 -1/3। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3 3 9 9 से 2 7 7 कितना आएगा 6। देखिए पहला मिल गया है, मतलब 7/6 आ रहा है, 7/6 यहाँ आया, इसका मतलब 7/6 आया, इसका मतलब तुलना हो गई। इसी तरीके से अल्फा इनटू बीटा निकालेगा बच्चों। देखिए दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, अल्फा इनटू बीटा अगर मैं करना चाहूँ, इसका मतलब अल्फा कितना है आपका 3/2, क्लियर है कि नहीं? बीटा कितना आपका 1/3, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2। बताओ बच्चों यहाँ कितना आया, -1/2 यहाँ भी आया है और -1/2 वहाँ भी आया है। इसका मतलब क्या होगा आपने, इसका मतलब ये सवाल आपका पूरे तरीके से सॉल्व हो गया, मतलब इसको सैटिस्फाइड कर रहा है। तो पहले स्टेप समझ गए बच्चों, आपको क्या करना होगा, पहले इसको सॉल्व करना होगा, अल्फा और बीटा निकालना होगा और सूत्र से अल्फा प्लस बीटा इसके माध्यम से चेक करना होगा। फिर एक बार अल्फा प्लस बीटा करेंगे, एक बार अल्फा इनटू बीटा करेंगे। अगर इन दोनों को सैटिस्फाइड कर दिया इस दोनों सवाल को, इसका मतलब सवाल आपका तुलना करने पे सही है। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, 100% बता दे रहा हूं बच्चों। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स करिएगा, मैं अलग अलग से पर्सनली बता दूंगा। क्लियर बच्चों?